एनसीईआरटी की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुनील कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10 विज्ञान का लेक्चर नंबर 1 लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम इसमें बात करेंगे कि जो साइंस जो विज्ञान है कक्षा 10 का यह कितने नंबर, यह जो इसकी परीक्षा होती है कितने नंबर की होती है और उसमें प्रयोगात्मक कितने नंबर का होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले कि ये जो विज्ञान का पेपर होता है, एग्ज़ाम जो इसका होता है, यह पूरा इसका जो पूर्णांक होता है 100 नंबर का होता है, 100 अंक का होता है। ठीक, और इसमें जो होता है 100 अंक में जो 70 नंबर लिखित परीक्षा का होता है और 30 नंबर 30 अंक प्रयोगात्मक का होता है, प्रयोगात्मक का होता है। और जो अनुत्तीर्णांक जो उत्तीर्णांक अंक होता है वह 70 नंबर में से 23 नंबर, 70 में 23 होता है और 30 में 10 होता है। ठीक, टोटल मिल करके 33 होते हैं, टोटल मिल करके 33 होते हैं। इस प्रकार से उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम मिनिमम कम से कम 33 नंबर पाना अनिवार्य होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से इस बार हर सब्जेक्ट में 30% सिलेबस को लेस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। और साइंस में भी 30% कम किया गया है। और पढ़ना क्या क्या है, हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, आज हम उसके बारे में बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो साइंस में सबसे पहला चैप्टर जो है वह है रासायनिक पदार्थ, वह है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार है, प्रकृति एवं व्यवहार। और दूसरा चैप्टर जो है वह है जैव जगत, दूसरा चैप्टर जो है वह है जैव जगत। और तीसरा चैप्टर जो है वह है अपवर्तन, वह है अपवर्तन। और चौथा चैप्टर जो है वह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और पांचवा चैप्टर जो है वह है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। यही 5 चैप्टर ही हमको इस बार सिलेबस में पढ़ने हैं, जो कि पहला चैप्टर जो है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार है, और दूसरा जो है जैव जगत है, और तीसरा जो है अपवर्तन है, और चौथा जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, और पांचवा जो है प्राकृतिक संसाधन है। अब इनके जो अंक निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर था रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार है, इसमें से 20 अंक को निर्धारित किया गया है। इसमें से 20 अंक के एग्जाम में नंबर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, और जो दूसरा है जैव जगत, इसके अंतर्गत जो होगा 20 नंबर का इसका भी होगा, और जो अपवर्तन होगा उसमें से 12 नंबर, और जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होगा उसमें से 13 नंबर, और जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें से 5 नंबर। टोटल हमारा जो लिखित एग्जाम का होगा वह पूर्णांक जो होगा 70 नंबर का होगा। और इसमें से जो 100 नंबर का साइंस का पूर्णांक है, इसमें से 30 नंबर तो प्रयोगात्मक का होता है और 70 नंबर थ्योरी का होता है। इस प्रकार से हमें इस बार यही 5 चैप्टर का अध्ययन करना है। तो सबसे पहला चैप्टर जो रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति है, यह रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, यह रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। और जो जैव जगत है यह जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, जैव जगत जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। और अपवर्तन और
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है यह दोनों भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और जो प्राकृतिक संसाधन है यह जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, अर्थात जीव विज्ञान के टीचर से इसे पढ़ाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम चल रहे हैं अब जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे। जो जैव जगत चैप्टर इसमें दिया है, टॉपिक दिया है, उसके बारे में हम इसका सिलेबस जानेंगे कि जैव जगत के अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना है। जो जैव जगत है इसके अंतर्गत 3 टॉपिक को हमको अध्ययन करना है जो कि जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जैव जगत इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक जो होगा वह है जैव प्रक्रम है। जो पहला टॉपिक है इसके अंतर्गत वह है जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेसेस है। और अब इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है? लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत सबसे पहले हमको क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना है सजीवों के बारे में अध्ययन करना है, पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, सजीवों के बारे में पढ़ना है। सजीव जो पौधे और जंतु होते हैं उनके बारे में हमको पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा के बारे में अध्ययन करना है। ये हमारा जो पहला टॉपिक है जैव जगत है। जैव जगत के अंतर्गत जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, इसके अंतर्गत हमको सजीव, पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करना है। ठीक, और जो इसमें दूसरा टॉपिक आता है वह है प्रजनन, जिसे हम जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अब इसके अंतर्गत हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जंतुओं तथा पौधों में जनन, जंतुओं तथा पौधों में जनन, लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों के बारे में हमको अध्ययन करना है। लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों के बारे में हमको अध्ययन करना है। और प्रजनन स्वास्थ्य, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह है प्रजनन
प्रजनन रिप्रोडक्शन, इसके अंतर्गत हमको जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन या जनन पढ़ना है और इसकी दो विधियां होती हैं, एक होती है लैंगिक तथा दूसरी होती है अलैंगिक। दोनों विधियों के बारे में हमको अध्ययन करना है। और फिर प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसकी आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तथा परिवार नियोजन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, परिवार नियोजन किसे कहते हैं और परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, और जो सुरक्षित यौन होता है उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। और संक्षिप्त में हमें HIV एड्स के बारे में भी अध्ययन करना है। और इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है वह तीसरा टॉपिक है। लास्ट टॉपिक, तीसरा टॉपिक जो है वह है आनुवंशिकता, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। जैव विकास, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसके अंतर्गत हमको सबसे पहले इसमें आनुवंशिकता किसे कहते हैं और जैव विकास किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन, इसकी परिभाषा के बारे में जानना है। और उसके बाद फिर इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। और इसमें आनुवंशिकता में मेंडल का योगदान, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशानुगति, लक्षणों की वंशागति, लक्षणों की वंशागति तथा नियम, लक्षणों की वंशागति तथा नियम एवं लिंग निर्धारण, लिंग एवं लिंग निर्धारण, इसका संक्षिप्त में हमको अध्ययन करना है, संक्षिप्त अध्ययन, संक्षिप्त अध्ययन। और फिर लास्ट में विकास की मूलभूत अवधारणा, विकास की मूलभूत अवधारणा। यह हमारा जो तीसरा टॉपिक था आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमको आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन करना है, आनुवंशिकता की परिभाषा क्या होती है, और उसके बाद मेंडल का योगदान इसमें क्या था, मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में क्या कहा था, कैसे नियम बनाए थे, इसके बारे में हमको अध्ययन किया था और कौन कौन से नियम बनाए थे। और फिर लक्षणों की वंशागति, मतलब जो लक्षण होते हैं वे कैसे अगली पीढ़ी में जाते हैं, इसके बारे में और उनके नियम को भी हमको अध्ययन करना है। और उसके बाद फिर हमें लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, और ये पक्षियों और जंतुओं में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। और फिर लास्ट में हमें विकास की मूलभूत अवधारणा पढ़नी है, जैसे जीवों में किस प्रकार से क्रम वाइज कैसे विकास हुआ है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। अब अगले लेक्चर में हम सबसे पहले आनुवंशिकता, जो हमारा तीसरा टॉपिक है जीव विज्ञान का, जो तीसरा टॉपिक है आनुवंशिकता एवं जैव विकास का, इसी को सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 2 में बताएंगे। इसी के साथ अगले वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं। धन्यवाद। ओके।